हेलो डियर गाइज, या वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज आपको मैं एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है सर्कल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सर्कल बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और ये एक ज्योमेट्री का पार्ट है और आपको जो टर्म 2 के सिलेबस हैं उसमें ये पूरी तरीके से पूछे जाएंगे और इसमें कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं जो डिलीट किया गया हो, ठीक है। और डिलीटेड पोर्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि इतनी छोटी सी टॉपिक है और ये बहुत ही कम क्लासेस में आपकी एंड हो जाएंगे। और ज्योमेट्री में आपको एक सर्कल पढ़ना है और सर्कल के बाद एक कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ये दो चैप्टर को मिलाकर करके आपके टर्म 2 में ज्योमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों को मिलाकर करके 9 मार्क्स के पूछने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छा कमांड कर लेना चाहिए। आपके दिमाग में एक भ्रम बैठा होगा कि ज्योमेट्री मतलब कि बहुत डिफिकल्ट होगा, तो वैसा नहीं है। आप जो टर्म 1 में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े थे वो एक लंबा चैप्टर था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। लेकिन यहाँ सर्कल में बस आपको मैं बताऊं कितनी चीज़ों को करनी है। केवल और केवल आपको सर्कल में मैं बता रहा हूँ कि आपको बेसिक बताया जाएगा। बेसिक के बाद में आपको एक थ्योरम 10.1 बताया जाएगा और थ्योरम 10.2 और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करा दी जाएंगी। बस ये आपका पूरा का पूरा सर्कल एंड कर जाएगा। तो फाइनली ये बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए और इससे एक भी क्वेश्चन आपके स्किप नहीं होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमागों में ये भ्रम है कि जो हमारा 2022 में एग्जाम होने वाला बोर्ड का वो इट में भी ना हो, तो वो कोई बच्चे एकदम से ऐशो आराम कर रहे हैं, कोई एकदम टांग पसार के सोया हुआ है, कोई हाथ फैला करके ऐश कर रहा है। तो बेटा आपको क्या है ना कि कॉन्शियस होना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं कि देखना उस समय ओमिक्रॉन के केसेस कम होंगे और आपके एग्जाम लिए भी जाएंगे, इसीलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। विद ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। और आपके लिए तो बड़ा काम आसान कर दिया। मैंने आपके लिए हर एक चैप्टर को इतनी अच्छे से डिजाइन किया है कि आप जाकर करके मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन करते हो तो हर एक क्वेश्चन आपके बनने लगते हैं, ठीक है। और आपके लिए तो मैंने नोट्स भी अवेलेबल करा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां हर एक लेक्चर के नोट्स दिए हुए होते हैं और वो भी हमारे हैंड रिटेन नोट्स होते हैं। तो बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना है, जो मेहनत है वो हम कर रहे हैं, बस आपको उस रास्ते पे चलते रहना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आज हम लोग बेसिक देखने वाले हैं कि आखिर इनमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक में जानना पड़ेगा सर्कल में कि सर्कल होता क्या है एंड सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को। हालांकि आप पहले से इन सारी चीज़ों को जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप उन सभी चीज़ों को जान लो। सपोज दैट कि आप सर्कल में एक मैंने पहले टॉपिक ले लिया कि सर्कल क्या होगा, इसको आप पहले समझ लो। आपको क्या है ना कि इसकी डेफिनेशन मैं बताने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सपोज दैट कि ये यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट है बेटा, ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये पॉइंट अब ना हिलने वाला ना डुलने वाला, बस एग्जैक्ट यहां पे फिक्स है। देखो अब मैं क्या करता हूं कि एग्जैक्टली ध्यान से देखना कि मैं इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के पॉइंट्स के कलेक्शन को लेने वाला हूं। जैसे कि इस वाले पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस पे, यानी इस मार्कर देख लो, इसका लेंथ देख लो, इतनी बड़ी लेंथ है। तो इस लेंथ से डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये हुआ। हम हर जगह बस उसी डिस्टेंस से लेने वाले हैं। देखो बस एक मार्कर का डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है बेटा हर जगह हम लेने वाले हैं। आप यहाँ पे ध्यान दे करके देख लेना, ये सभी के सभी पॉइंट्स और ये सभी के सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा ना, एग्जैक्टली वही आपका सर्कल बनेगा। बस 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 थोड़ा सा वेट कर लो। एग्जैक्टली इसी तरीके से ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना, इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को ही हम लोग सर्कल कहेंगे। देखो एग्जैक्टली वो सर्कल का फॉर्म ले भी रहा है और ये इस तरीके से आपका लगभग सर्कल आपको दिखने लगा। ये तो मैंने हैंड से कंस्ट्रक्शन किया है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला कि एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड डिस्टेंस पे, देखो जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे बेटा हर जगह सेम डिस्टेंस है। हर जगह मैं सेम डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। तो एग्जैक्टली जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन ही हमारे क्या कहलाएंगे, तो वो सर्कल कहलाएंगे। तो आपकी बातें क्लियर है कि सर्कल किसे बोलेंगे। तो डेफिनेशन से समझ लो, कलेक्शन ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ
all points at a fixed point from a given distance। ओके यानी आपको यहां पे ये समझना है कि सर्कल क्या है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स का वो कलेक्शन है फ्रॉम एट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट से फ्रॉम अ गिवन डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। यहां पे डिस्टेंस कितनी दी हुई है, तो ये डिस्टेंस दी हुई है। तो अब यहां पे आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट आपका कहलाएगा बेटा सेंटर, ध्यान रखना। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, जिस डिस्टेंस पे आप उस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो, तो वो आपका कहलाता है बेटा रेडियस। यानी आपको ये पता चला कि अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल में ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट को आप एक स्पेशल नाम से जानेंगे और उसको बोलेंगे सेंटर। और जनरली सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, उसको बोलेंगे बेटा रेडियस। और आपको मैं बता दूं कि ये रेडियस को कभी कभी कैपिटल आर, कभी कभी स्मॉल आर, इस तरीके से हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो आपको पता चल गया कि किसी भी सर्कल में, सपोज दैट कि ये सर्कल है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर और ये हो जाएगा आपका रेडियस। एग्जैक्टली आपको पता चल गया, और ये हो गया सेंटर। यानी आपने सर्कल के डेफिनेशन को समझ लिया, और सर्कल के डेफिनेशन में जो फिक्स्ड डिस्टेंस आया था, उस फिक्स्ड डिस्टेंस को आपने रेडियस कहा, और जो फिक्स्ड पॉइंट था उस फिक्स्ड पॉइंट को आपने सेंटर कहा। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है, तो हम आगे चल कर करके इसको थोड़ा सा और जो इसके टर्म्स रिलेटेड है उन सबको हम बताते हैं। तो बिल्कुल मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको क्या करो कि एग्जैक्टली नोट डाउन करो, ठीक है। चलो देखो बेटा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। कैसे? तो आप वीडियो को पॉज करो और अपने कॉपी में नोट्स बना लो। देखो नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद से बनाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये आपका सर्कल है, और सर्कल की ये क्या हो गई, तो सेंटर हो गई। अब सर्कल की सेंटर है, तो आप यहाँ पे समझो, आप पहले समझ लो कि कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। अब कॉर्ड के बारे में ये बताया गया है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के पॉइंट पे एंड होता है, यानी लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है वो सर्कल पे होता है, यानी ये हो गया आपका कॉर्ड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, जिसकी एंड पॉइंट कहाँ पे होगी, तो एग्जैक्टली सर्कल पे होगी। तो बेटा आप ये बताना कि अगर ये आपका सर्कल है तो ये सेंटर हो गया, तो ये आपका कॉर्ड है। एग्जैक्टली कितने सारे कॉर्ड बनेंगे, तो बेटा इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जितना भी बना लो वो आपके लिए कम ही है। तो ये सब हो गए आपके कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, और ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट सर्कल पे ही होता है। देखो ये वाली जो कॉर्ड है, इसकी एंड पॉइंट कहाँ है, तो इसकी एंड पॉइंट सर्कल पे है। तो आपने कॉर्ड सीख लिया। कॉर्ड के बाद यहीं से एक स्पेशल कॉर्ड है, जिस स्पेशल कॉर्ड का नाम डायमीटर है बच्चों। तो यहाँ पे आप डायमीटर को समझिएगा। ये लो आपका सर्कल है, और सर्कल के बाद ये क्या हुआ, तो आप कहोगे सर सेंटर है। तो एक ऐसा कॉर्ड सेंटर से होते हुए पास करता है। तो एक ऐसा कॉर्ड जो आपका ये सेंटर से होता हुआ ये कॉर्ड गुजरा, तो अब इसका नाम हम रख देंगे, अच्छा तुम सेंटर से जा रहे हो तब तो तुम्हारी नाम हो जाएगी बेटा डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक आप जान रहे हो बेटा ये रेडियस है, और आप यहाँ से यहाँ तक जान रहे हो कि ये भी रेडियस है, यानी कि रेडियस का दुगुना होता है डायमीटर। तो यहाँ से आप एक बात ये कह सकते हो कि जो डायमीटर है वो 2 रेडियस हो जाएगा, यानी एक फॉर्मूला तुम्हें यहाँ से पता चल गया। और ये ऑलवेज यूज होते हैं कि डायमीटर क्या होगा, तो रेडियस का दुगुना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेते हैं, अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस की जगह आप क्या करोगे, तो 2 को डिवाइड दे दोगे, तो यानी डायमीटर बाई 2। तो दूसरा फॉर्मूला आपके सामने ये निकल करके आ गया कि एक डायमीटर का वैल्यू हो जाएगा 2r और रेडियस का वैल्यू हो जाएगा डायमीटर बाई 2। अब यहाँ देखो कि ये एक ऐसा कॉर्ड है ना बेटा,
जो सबसे लंबा है, अब देखो इसके ऊपर तुम जाओगे तो ये उससे छोटा होता चला जाएगा, ये एग्जैक्टली कॉर्ड छोटा होता चला जाएगा। आप नीचे भी आओगे तो ये भी आपका क्या होगा, कॉर्ड छोटा होता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये पता चला कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, ये डायमीटर हमारा सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। एग्जैक्टली आपने यहाँ पे कॉर्ड और कॉर्ड, एक स्पेशल कॉर्ड, ये भी एक्चुअली कॉर्ड है, बट ऐसा कॉर्ड जो डायमीटर, जो सेंटर होकर करके क्रॉस कर गया, तो उसको हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो हमारे डायमीटर होगा। और डायमीटर से रिलेटेड ये दो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपने सीख लिया कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, सर्कल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, जो और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो भाई, सबसे पहले हमने इसको इरेज कर दिया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बेटा ध्यान देना एक बात कि ये आपका सर्कल है और ये भी सर्कल है और एग्जैक्टली ये भी सर्कल है। ठीक है, ये तीन अलग अलग आपके पास सर्कल हैं। इट में भी सर्कल जैसा नहीं दिख रहा हो, बट अज्यूम कर लेना कि सर्कल ही है। अब ये जो सर्कल हैं, तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे एग्जैक्टली एक लाइन को इधर से मैंने क्रॉस किया। ठीक है, अब ये क्रॉस किया तो इस सर्कल और लाइन से कोई वास्ता नहीं है, कोई एक पॉइंट पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, एक सिचुएशन तो ये हो सकता है। दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट, ये लाइन गया, बट उसको क्या हुआ कि एकदम से चीड़-चाड़ कर करके आगे निकल गया, यानी कि ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए आगे चला गया। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली जो लाइन है ना, एग्जैक्टली ये यहाँ पे देखो, अच्छा रुक जाओ, हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सर्कल कर दिया, ठीक है, और एग्जैक्टली ये ऐसा आ गया, यानी कि ये एक पॉइंट पे टच करता हुआ ये लाइन हमारा क्रॉस कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि तीन सिचुएशन है और तीनों सिचुएशन में सर्कल और उस लाइन में ये डिफरेंस है कि इस वाले में कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया, तो हम इस वाले लाइन को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन अब इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, ये बड़ा काम का चीज है ये दोनों लाइन। अब ये वैसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंट। ध्यान से देखना, सेकेंट, SECANT, जिसको बोलते हैं सेकेंट। और एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे नहीं बल्कि केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और वो पॉइंट एग्जैक्टली ये रहा, तो उसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो आपको यहाँ पे दो टर्म पता चला कि एक सेकेंट क्या होता है और दूसरा टेंजेंट क्या होता है। और ये टेंजेंट मैं आपको बताऊं इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे इस सर्कल में इसी टेंजेंट की कहानी चलती रहती है। इन टेंजेंट को हमें इतने डिटेल में पढ़ना है कि जो हमने आपको बताया कि दो थ्योरम्स पढ़ने हैं, थ्योरम 10.1 एंड 10.2, वो सब आपके टेंजेंट पे ही रिलेटेड होंगे। और इवन इस सर्कल में जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी टेंजेंट से रिलेटेड होंगे। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, और इसको समझने के लिए आपको सेकेंड को समझना जरूरी है। अब देखो, ये सेकेंड एक ऐसा लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। तो आपको सेकेंड वाली बात क्लियर है कि सर्कल के दो पॉइंट को टच करेगा। यानी सेकेंड एंड सर्कल में कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो एग्जैक्टली आप कहेंगे दो पॉइंट कॉमन है, एक ये वाली पॉइंट कॉमन है और एक ये वाली पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो अब यहां से आपको बताना है कि किसी एक सर्कल से कितने सारे सेकेंड्स जा सकते हैं या कितने सेकेंड्स हो सकते हैं। तो आप उसका नाम दोगे इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारे यहां पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां तक तो तुम्हारी बात क्लियर है। अब इसके बाद आपको एक गौर देने वाली बात ये है, यानी गौर करने वाली बात ये है कि अगर एक सर्कल है तो ये बेटा क्या हो गया, तो ये आपका सेकेंड हो गया। अब ये जो सेकेंड हुआ ना, तो इस सेकेंड में आपको यहाँ पे मैं देखो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे फिक्स रख रहा हूँ और इस वाले को मैं इधर कम करता हुआ चलाऊँगा। जैसे कि सपोज दैट मैंने ये ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली लाइन ले ली। तो देखो ये, अच्छा, एक मैंने लाइन इस तरीके से भी ले लिया। आप यहाँ देख रहे हो कि पहले इस वाले लाइन को मैंने यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे लाया, यानी ये वाला जो
कॉर्ड है ना उसको मैं छोटा करता हुआ जा रहा हूँ, ये छोटा करता हुआ जा रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा और एग्जैक्टली आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर और छोटा होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि बेटा आपका ऐसा बन जाएगा और यही आपका कहलाएगा टेंजेंट। ये हो गया आपका टेंजेंट और ये सभी के सभी आपके क्या हैं बेटा, तो ये सभी के सभी आपके सेकेंट है। तो हमें फाइनली ये पता चला कि टेंजेंट कुछ भी नहीं, टेंजेंट एक सेकेंट का स्पेशल केस है। स्पेशल केस किसका, तो सेकेंट का। तो हम यहां से लिख लेते हैं कि टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंट। देखो बेटा ये सेकेंड का एक स्पेशल केस था। सेकेंड क्या है कि दो लाइन पे वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बट ये जो टेंजेंट है ना वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो फाइनली आपको टेंजेंट का डेफिनेशन भी जानना चाहिए, तो हम इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं और हटा कर करके आपको बताते हैं। देखो अगर टेंजेंट का हम डेफिनेशन जाने, हालांकि नहीं भी जाने तो चलेगा, बस इतना सा जान लो ना कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, यानी कि इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन सर्कल। ये सर्कल पे केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये आपका सर्कल हो गया और इस सर्कल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला या एक पॉइंट को टच करने वाला जो लाइन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका टेंजेंट कहलाएगा। ये टेंजेंट जो है ना एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो जो लैटिन वर्ड है वो है आपका बेटा टेंजेरे। यहाँ पे देख लो TANGERE, ये टेंजेरे है और इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है टू टच। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये क्या है ना कि ये टेंजेंट इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एग्जैक्टली टू टच इसका टेंजेरे का मीनिंग होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इट में भी ऑब्जेक्टिव में, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये हो गया आपको टेंजेंट का पूरा डिटेल। अब आपने टेंजेंट को समझ लिया कि टेंजेंट होता क्या है, लेकिन एक बात ध्यान देना कि इस सर्कल पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर यूं कह लो कि टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, यही पॉइंट है जहां पे सर्कल और लाइन की कांटेक्ट हो रही है। तो आपने टेंजेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी बेसिक्स थे वो सभी को आप जान लिए हैं और इतने जानने के बाद आप जो है वो अब थ्योरम को जान लेंगे और थ्योरम को जानने के बाद बस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बस आपकी कहानी हो जाएगी द एंड। ये सर्कल बहुत छोटा सा था। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ों को सीखा, सबसे पहले तो ये सीखा कि सर्कल होता क्या है, फिर हमने आपको ये बताया कि रेडियस के बारे में, फिर हमने आपको बताया रेडियस के बाद कॉर्ड आपने जाना, कॉर्ड के बाद आपने डायमीटर जान लिया, डायमीटर के बाद में एग्जैक्टली आपने सेकेंड का कॉन्सेप्ट को समझा और सेकेंड के कॉन्सेप्ट के बाद में आप जो वन एंड ओनली वन इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो था टेंजेंट। आपने टेंजेंट के बारे में समझ लिया। इसी टेंजेंट को समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ों को हमें समझाना पड़ा, तो आपने टेंजेंट को समझ लिया एग्जैक्टली। बस अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम 10.1 कराने वाले हैं और उसके अगले लेक्चर में थ्योरम 10.2 कराएंगे और हो जाएगी आपकी ये वाली चैप्टर प्रैक्टिस कराने के बाद द एंड। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, तो अब इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, बस हम आपको कल करा देंगे। और अगर आपने हमसे ट्विटर अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह, टेलीग्राम, कुछ भी जहाँ पे आप नहीं हमसे जुड़े हुए हैं वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़िए। जो हमने नोट्स कराया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो ज़रूर शेयर करना और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन प्रेस करने के साथ साथ सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।